हम जो काम कर रहे हैं, पर मेरा मौके पर आना नहीं हो पा रहा था। तो इसलिए एक तो फर्स्ट हैंड जो तो ग्राउंड पे जो क्या स्थिति है उसको जानने के लिए इसलिए एक चक्कर यहाँ लगाना बहुत ज़रूरी था। तो कल जैसे हम मेटा रेंज की तरफ गए थे, आज हम यहाँ ग्रोटा सूर्या आए हैं। उद्देश्य मेनली 2-3, एक तो ये है कि एग्जैक्टली सिचुएशन ग्राउंड पे क्या है और क्या कार्य चल रहे हैं, क्या वो सुचारू रूप से चल रहे हैं। जैसा जो एक हमारी एक्शन प्लान है भारत सरकार की कि प्रिपेयर्डनेस क्या होनी चाहिए, एक बार अगर आपको सस्पिशन है कि अगर एवियन फ्लू हो सकता है तो क्या एक्शन लेने चाहिए, और एक बार जब कंफर्म हो जाता है उसके बाद फिर क्या एक्शन लेने चाहिए। तो वो सारी चीज़ें हम वैसे तो मतलब अपने स्टाफ को मैं बहुत प्रशंसा करती हूँ इनकी कि इन लोगों ने बिल्कुल मुस्तैदी से, क्योंकि पहली बार जब हमारे पास 28 तारीख को रिपोर्ट हुआ था, ये पहली बार 4 बर्ड्स मरे हुए मिले थे यहाँ पे सिहाल के एरिया में। तो क्योंकि नंबर बहुत ज़्यादा नहीं था तो पहले हमारा शक यही था कि कहीं किसी ने जहर या कोई पॉइजनिंग का केस ना हो, तो पोस्टमार्टम वगैरह करवा लिया था। और इन्होंने बड़ी उससे अच्छी तरह से जो वेटनरी डिपार्टमेंट है, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है, उनके साथ अपना लाइसेंस स्थापित करके हमारा कार्य उस दिन से ही शुरू हो गया था। तो वाइल्ड लाइफ विंग की जो टीम्स हैं और जो काम हो रहा है वो 28 तारीख से ही हमारा शुरू हो गया था। और जब हमने उसके बाद हमने जब अगले ही दिन, क्योंकि 400 से ज़्यादा पक्षी जो मरे हुए पाए गए, तो हमने फिर वो सैंपल्स जलंधर RDDL में भेजे और IVRI में भी भेजे टू रूल आउट एनी अदर पॉसिबिलिटीज़। तो एक तरह से वो शक तो हो ही गया था कि किसी प्रकार की डिजीज़ तो ज़रूर है ये। अब एग्जैक्टली कौन सी डिजीज़ है उसके लिए फिर हमको ये सैंपल्स के रिजल्ट्स के आने की वेट करनी पड़ी हमें। और जब प्रीलिमिनरी उन्होंने बता दिया कि ये जो है एवियन फ्लू लग रहा है, उसकी फर्दर कंफर्मेशन के लिए भोपाल भेजना होता है। उसके लिए भी एक्चुअली वो वैसे तो जलंधर वाली लैब को भेजना होता है, पर उन्होंने हमारे को रिक्वेस्ट किया कि फार्मर एजुटेशन चला है, हम 24 घंटे के अंदर शायद नहीं पहुंचा पाएंगे। तो वो सारी जो अरेंजमेंट्स करनी हो, हमने अपना गार्ड भेजा, एनिमल हस्बेंड्री वालों ने हमारे को पैक करवा के दिया, सब कुछ दिया। सो द स्टाफ हैज़ बीन ऑन इट। तो हमें तो उस दिन से ही, जिस दिन से हमको प्रिलिमिनरी मिल गई थी, तो हमें मान के चले थे कि एवियन फ्लू ही है। तो हमने अपनी तैयारियां उस दिन से ही शुरू कर दी हुई थी। और क्योंकि हमारे ये माइग्रेटरी बर्ड्स हैं और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पाए गए हैं, तो इसमें एक्चुअली बहुत ज़्यादा हम जो कर सकते हैं इसमें सिर्फ ये है कि हम इसको स्प्रेड होने से रोकें, डोमेस्टिक एनिमल्स में ना जाए, ये जो हमारी पोल्ट्री फार्म्स हैं उसमें ना जाए। तो उसके लिए ऑलरेडी हमारे पास क्योंकि ये प्रवासी पक्षी हैं, इनको द ओनली सोल्यूशन वी हैव इसकी जैसे ही कोई मरा हुआ मिले तो उसको मौके पर उसको तुरंत वहाँ से उठा लिया जाए और उसको साइंटिफिक तरीके से, प्रिस्क्राइब तरीके से उसका निपटारा कर दिया जाए। तो वो हम पहले दिन से ही यही कर रहे हैं, जिस दिन से हमको ये पहले बार डिटेक्ट हुआ था। और अब इसकी एक खासियत ये है कि अब जब ये कंफर्म हो चुका है कि ये बर्ड फ्लू है, तो हम ऑलरेडी ही वो काम कर रहे थे जो अब होने शुरू होने चाहिए थे। तो मैं बस यहाँ मौके पर इसलिए भी आई थी कि देखने सही तरीके से हो रहा, कुछ इम्प्रूवमेंट्स के लिए हमने सजेशन दी है कि और अच्छे तरीके से करें। और बाकी अपनी फील्ड स्टाफ को मैंने ये हिदायत दी है कि अगर आपको लगता है कि हमको इसको स्टेप अप करने की ज़रूरत है, और लोग लगाने और टीम लगाने की ज़रूरत है, तो भी उसका इसके लिए आप कितनी टीमें लगेंगे? आप अभी 10 लगी हुई है जी हमारे 10 टीमें। इस बार पक्षी कितने आए थे? पक्षी एक्चुअली नॉर्मली हम हर 15 दिन में यहाँ पे एक सेंसस सा करते हैं, पर अब क्योंकि थोड़ा डिस्टर्ब हो गया है बिकॉज ऑफ ये जो हैपनिंग हुई है, परंतु जो हमने मिड दिसंबर में किया था तो उस टाइम हमारे 56,000 60,000 जब 56,000 के करीब पक्षी काउंट किए गए थे। तब उसके बाद और आए होंगे 15 के, अब तो 20 दिन से भी ऊपर हो गया है, तो और जुड़े होंगे उसके अंदर। और साथ ही में बड़े दुख की बात है कि इनमें से 3,000 से ऊपर जो है वो बेचारे मर भी गए हैं इसमें से। तो इतना ही है इस बार। बाकी बस उनका जायज़ा लिया, ये देखने की इनको किसी और चीज़ की रिक्वायरमेंट तो नहीं है, रिसोर्सेज जो है सफिशिएंट है कि नहीं है। बाकी इनके साथ हमने कल रात को बैठ के चर्चा करी कि अब अपना एक डिटेल्ड अपना, क्योंकि प्रवासी पक्षी जो है हमारे मार्च अप्रैल तक रहते हैं यहाँ पे, तो अब हमको ये वैसे बोल सकते हैं ये अभी एक आध दिन में ख़त्म होने वाला सिलसिला तो है नहीं। तो हमें मार्च तक के लिए कम से कम इस बार का एक पूरा प्लान बनाना पड़ेगा, हमारी रिक्वायरमेंट क्या होगी, सर्वेलेंस हमारे को अपनी स्टेप अप करनी पड़ेगी। प्रवासी पक्षी जब हमारे चले भी जाएंगे वापस, उसके बाद भी हमारे को अलर्ट होना पड़ेगा, क्योंकि ये पहली बार हुआ है कि हिमाचल में और फॉर दैट मैटर मेरे ख्याल से पूरे इंडिया में माइग्रेटरी बर्ड्स के ऊपर इतना बड़ा बर्ड फ्लू का जो इंसिडेंस हुआ है, ये शायद पहली बार ही हुआ है। तो इन अ वे एक लर्निंग एक्सपीरियंस भी है, अब हम सतर्क भी हो जाएंगे और हमको ये सर्वेलेंस जो है राउंड द क्लॉक, राउंड द ईयर जो है ये रखनी पड़ेगी। तो सबसे एक और है यहाँ पे, जैसे कौवे वगैरह हैं जनरल लोगों में, आम गाँव में,
काफ़ी मर रहे हैं, तो उसके बारे में क्या कर रहे हैं ये लोग? हमें फ़ोन करते हैं या मैंने भी 2-3 बार इनको किया, डिपार्टमेंट को किया, उसके बारे में थोड़ा। देखिए क्यों हम लोग यहाँ पे वैसे तो मेन हम भी चर्चा, क्योंकि जब कोई चीज़ मुद्दा जब गर्म होता है तो उसी वक्त उस पर ज़्यादा चर्चा होती है, तो हम भी उसी से हम भी सीखते हैं उसी वक्त हैं। तो इसमें यह था कि जो डोमेस्टिक फाउल है या डोमेस्टिक एनिमल्स जो है उसके लिए एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल है। जो वाइल्ड सेंचुरी वगैरह में तो वो तो कोई डाउट ही नहीं है कि वो हमारी जिम्मेदारी, वन विभाग की जिम्मेदारी है। परंतु जो वाइल्ड बर्ड्स हैं, अब कौवा उसमें भी वाइल्ड बर्ड भी आप होता है, तो अगर ऐसा कोई इंसिडेंट पाया जाता है तो जो हमारा उस इलाके का जो भी DFO है, क्योंकि वो वाइल्ड लाइफ वार्डन भी होता है अपने एरिया का, तो वो ही इज़ द राइट पर्सन कि वो उसके बारे में कोई कार्रवाई करे। पर ये जो एज पर एक्शन प्लान है इसमें ये है कि ये कोई भी चीज़ एक्सक्लूसिवली किसी एक विभाग की नहीं है, ये तो सारी मिलजुल एक के as a आपने team गवर्नमेंट ने काम आपने लगाया उन्हें 1 किलोमीटर के अंदर नहीं आना, आपने बैन लगाया 50,000 रुपये जुर्माना, हाँ जी। लेकिन अब भी जो स्थानीय लोग हैं वो अपने दुधारू पशुओं को छोड़ रहे हैं, उसकी पहचान के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है कि उसके टैग लगे हुए हैं। जी जी। आप उसको पहचान सकते हैं, आप उसको टैग करके उसको कहीं भी उसकी पहचान हो सकती है कहाँ क्यों छोड़ा, तो इसके बारे में थोड़ा। अब ये बेसिकली सबसे बड़ी बात है अवेयरनेस जनरेशन की बात है। लोगों को ये समझना चाहिए कि ये जो हम रोक रहे हैं वो अपने लिए नहीं रोक रहे। वैसे तो सेंचुरी में ये सब चीज़ें वैसे ही बैंड है, बट फिर भी क्योंकि अब हम कोई लोगों से अलग तो है नहीं, लोगों के साथ 24 घंटे लड़के भी हम रह नहीं सकते। तो बेसिकली लोगों को समझना चाहिए अगर हम उनको रोक रहे हैं ये उनकी सेहत के लिए ही है, क्योंकि उनका पशु आएगा वो अपने साथ जो मिट्टी साथ में लेके जाएगा, क्योंकि ये जो वायरस है ये सारी बर्ड्स जो हैं ये जब बीट करती हैं, मतलब जब इनका जो ड्रॉपिंग्स होती हैं उसमें वायरल लोड बहुत होता है। कितने दिन रहता है बीट में? बीट में कितने दिन रहता है? ये तो शायद डॉक्टर साहब बता पाएंगे कितने के दिन रहता होगा। 4 दिन तक वाइबल रहता है। 4 दिन लग। तो जो वहाँ पे जा रहा है, जैसे हम लोग भी जाते हैं, हम भी आके इसको अपने जूतों वूतों को उसमें डिसइंफेक्ट करते हैं, क्योंकि जितना भी आपका पशु आज यहाँ घूम रहा है कल को आपके आंगन में जाएगा, ठीक है। वहाँ अगर आपने मुर्गियाँ पाल रखी हैं, कोई भी चिड़िया पाल रखी है, तो वो वहाँ पे जब चुगती है तो दिस वायरस विल गो इनसाइड। तो अल्टीमेटली, और आप अगर उस मुर्गी का या उसका कोई अंडा आप खाएंगे, उस मुर्गी को खाएंगे, तो आप यू विल गेट इट। तो है, और है बड़ा हाई इन्फेक्शियस डिसीज़ है ये। एक पहले हम कोरोना से मतलब पार नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए ये बात लोगों में अवेयरनेस जनरेट करने की है, और वो हम कोशिश भी कर रहे हैं, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट भी जनरेट कर रहा है। आपका डिपार्टमेंट बहुत बड़ा है ना जी। जैसे मैंने कहा कि एडवर्टाइजमेंट करते थे, एक बार अनाउंस किया, उसका तो एक बार गया वो इधर से सुना तो जैसे निकाल दिया। नहीं, हम वैसे अभी मैडम के साथ भी मेरी बात हो रही थी कि वी कैन हैव, एक तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से हमको वैसे सहयोग तो बहुत मिल रहा है। जैसे मैं कल देख रही थी, पुलिस वाले तैनात थे, उन्होंने ट्रेंचेस खोद दी हुई हैं ताकि लोग अपनी गाड़ियाँ ना लेके आएँ। यहाँ पे मेरे को थोड़े ज़्यादा पशु थोड़े देखने को मिले, पर क्योंकि एक तो एरिया भी बहुत बड़ा है ये, और पोरस बहुत है। नहीं वो तो ठीक है, वो तो नहीं हो सकता इतना बड़ा। या तो हमारे को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से हम दोबारा रिक्वेस्ट भी कर लेंगे कि हमको कुछ स्पेशल यहाँ पे असिस्टेंस दे, ताकि लोगों को कहीं सख्ती भी करनी पड़े तो सख्ती करनी पड़ेगी, क्योंकि आफ्टर ऑल सेहत का मामला है। नहीं, 65,000 के करीब ये पक्षी आए हुए हैं, तो तीन से ऊपर ही हो गए हैं ये तो काफ़ी। तो है इनकी क्या इनमें ज़्यादा प्रतिदिन बढ़ रहे हैं या नहीं, वैसे मुझे ये लगता है, क्योंकि शुरुआत में जैसे देखिए हमने 4-5 पक्षियों से शुरू किया था, तो अगले दिन 400-300 हुआ, 400-300, पर अभी पिछले कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ कि हम लोग जो है 292-300 इसकी रेंज में घूम रहे हैं हर रोज, मतलब करीब 300 के करीब। आज की भी जो लेटेस्ट रिपोर्ट हमने जो कलेक्ट करी है वो 200 के करीब की आ रही है अभी तक। तो हम ये मान के चलते हैं कि अभी आधा दिन और पड़ा हुआ है, तो शायद कुछ और ऐड भी होंगे, पर धमेटा साइड में काफ़ी मतलब जिसे बोल सकते हैं कंट्रोल्ड लगता है, क्योंकि नीचे स्थाना बराज में भी कहते हैं कोई पक्षी मरा हुआ नहीं पाया गया, जबकि यहाँ पे भी कहते हैं एरिया हमारा यही है, इधर वाला सबसे ज़्यादा पक्षियों को मरने का ज़्यादा। आपके यहाँ गुगलाड़ा और ये नगरोटा सूरियाँ रेंज जो है हमारी, इसमें थोड़े ज़्यादा हैं, शायद एरिया भी ज़्यादा है शायद इसका। मैडम वैसे तो पिछले 3 वर्षों से कल्टीवेशन बंद की गई है, लेकिन अभी भी किसी जगह पे कहीं पे तार बाड़ लगा के पौंग डैम की खाली क्षेत्र में बीचों बीच जो है वो बाहुबली जो है वो कल्टीवेशन कर रहे हैं, तो इसके प्रति देखिए ऐसा कोई भी, देखो इट इज़ अ सेंचुरी एरिया, ये हम सबको क्लियर है, और ये एक इलीगल एक्टिविटी है, और जहाँ कोई हमारे संज्ञान में आता है तो हम जो भी कार्रवाई बनती है हम करते हैं। बाकी जैसे इन्होंने बताया कि एरिया बहुत ज़्यादा है, तो और स्टाफ हमारा उतना सीमित है, और ऊपर से अभी ये समस्या आ गई हुई है, बट ये है कि जैसे ही कोई नोटिस में आता है, जितना हमारे हाथ में हम पूरा करते हैं इसको।
फर्स्ट कम फर्स्ट गेट। सत्यम नर्सिंग कॉलेज लंजोत शाहपुर में निम्न कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए संपर्क करें, जैसे ANM, GNM, BSc नर्सिंग और पोस्ट बेसिक। कॉलेज एफिलिएटेड टू HP यूनिवर्सिटी, recognized by HPNRC एंड INC। डिग्री या डिप्लोमा पूरा होने पर प्लेसमेंट की सुविधा। संपर्क करें 9816287750, 7018081271 और 9871238829।